स्वरूप राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे किसी क्षेत्र में किसी की पूजा है, किसी क्षेत्र में किसी देव की पूजा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है। इन साधनाओं को लोक वेद कहते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जिसका शास्त्रों में प्रमाण नहीं है या ज्ञान है तो वेदों में तक ही ज्ञान है, वेदों के आधार पर ज्ञान है। जैसा ऋषियों को ज्ञान हुआ कि ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है, उनकी अपनी सोच थी। वेद में ऐसा नहीं है, ना गीता में ऐसा है। इन्होंने ही इस ब्रह्म को पूर्ण सर्वशक्तिमान मान के और लोक वेद बना दिए अपनी कथाओं के आधार पर। इसको सर्वस्वा सर्वशक्तिमान, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसा बना दिया। ये लोक वेद था, ये शास्त्र में प्रमाण नहीं था। शास्त्र को पढ़ा भी लेकिन ना समझने के कारण जो लोक वेद बन गया। ऐसे कहा कि मैं तो केवल लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहलाता हूं, क्योंकि ऋषियों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया। वेद भी पढ़े और उसमें पूर्ण परमात्मा के महत्व जैसा ही इस ब्रह्म को जानकर इसकी ही साधना ओम नाम के जाप से करते रहे। तो यह स्पष्ट कह रहा है कि मुझे जो ऐसा, मैं इसलिए प्रभु माना जाता हूं, और जो मुझे ऐसे परमात्मा मान रहा है अपने ही ज्ञान से, वास्तव में उसको ज्ञान सही नहीं है, तो वो मुझे ही हमेशा भजता रहता है। और ये अनमोल शास्त्र मैंने तेरे से बता दिया, रहस्य युक्त। भगवान रहस्य युक्त क्यों कहा? जब ज्ञान है तो स्पष्ट सबके सामने ही आना चाहिए था। रहस्य युक्त क्यों कहा? क्योंकि ये हमेशा हर जीव को गुमराह करने की चेष्टा करता है। अभी इसी गीता जी के अब 19 और 20 श्लोक आपको फिर दिखाता हूं। ये गीता अध्याय नंबर 15 है, श्लोक नंबर 19। इसमें देखिएगा, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, जैसा कि 18वें श्लोक में आपने सुना, वह सर्वज्ञ, सब प्रकार से निरंतर, माम माने मुझे ही, ये वासुदेव इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, सीधा अर्थ है माम माने मुझको ही, भजती माने भजता है। जो सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर मुझे प्रभु मान रहा है वो मुझे ही भजता है, अर्थात पूर्ण परमात्मा को नहीं भजता। अब 20वां श्लोक देखिएगा, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अब जो सच्चाई मैंने बता दी, ये काल भगवान कह रहा है, इस प्रकार जो सही समझ जाएगा कि मैं परमात्मा नहीं हूं और वास्तव में प्रभु कोई और है, ऐसे जो समझ जाता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान, रहस्य में ज्ञान को, तो वो फिर समझो पूर्ण ज्ञानी हो गया और फिर वही अपने हिसाब से साधना करता है। अब इसी गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम और द्वितीय श्लोक ये स्पष्ट करता है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष, ये देखिएगा, यही पंचोदश अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, ये ऊपर देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय, इसमें प्रथम और द्वितीय श्लोक में लिखा है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहु अयम छंदासी अस्य प्रणानी ये तम वेद सह वेदवितः। ये उल्टा लटका हुआ, ऊर्ध्वमूलम माने ऊपर को जड़ वाला,
अधः माने नीचे को शाखाएं वाला ये मजबूत एक वृक्ष कहा है, संसार रूपी वृक्ष समझो। और छंदासी अस्य प्रणानी अर्थात इसके वेद आदि भी इसी का गुणगान करते हैं। और उस तम माने उस अज्ञान अंधेरे में छुपे हुए उस परमेश्वर के वेद माने ज्ञान को जो सही जान लेता स वेदवित है, वेदवित वह वास्तव में ज्ञानी है। अब ये तो सीधा सा बना है, आगे देखिएगा श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 2 इसमें लिखा कि इस वृक्ष की तीनों गुण प्रवदा, उस वृक्ष की, ये देखो उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो वैसे इन्होंने अपने तुक मारा है। तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की ये शाखाएं, तीनों गुण रूपी विषय विचारों की शाखाएं अधः माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य लोक में भी, और ये मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, ये मूल कारण है, जड़े हैं यह वास्तव में इन कर्मों को में बंधन की तीनों गुण मूलानी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। अब क्या हुआ कि ये तीन गुण रूपी सतगुण विष्णु और तमगुण शिवजी रूपी ये तीनों शाखाएं इस मनुष्य लोक में इन जीवों को कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों में बांधने की मूल है, जड़ है। अब इस प्रकार इस गीता जी के ज्ञान को हम समझ के और फिर आगे चलेंगे, तब हम इसको सही ढंग से समझ पाएंगे। क्या बताया? मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन में ही करता वाई। अब ये कह रहा ना कि मैं तो केवल इसलिए भगवान हूं, प्रभु हूं कि इस जीवात्मा से तथा ये सथुर शरीर में प्राणियों से उत्तम हूं। तो यहां कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी बया निरंजन में ही करता वाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब इन्हीं विष्णु जी के अवतार 9 तो हो चुके हैं और 10वां अभी आएगा। वो नीकलंक नाम से विष्णुदत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में अवतार लेगा। एंड ऑफ द कलयुग, कलयुग के अंत में उसमें सभी प्राणी मांसाहारी, कर्तघनी और भक्तिहीन हो जाएंगे। उसमें मनुष्य की आयु 20 वर्ष की होगी, स्त्री और पुरुष की, जिसमें से 5 खंड होंगे। खंड का मतलब है कि 5 वर्ष, जैसे आजकल 100 वर्ष की आयु मानते हैं, तो 75 में 80 में आम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे उस समय 20 वर्ष की आयु होगी और 15 वर्ष में आम व्यक्ति मर जाया करेगा, यानी प्राण त्याग जाया करेगा। उसमें 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाएंगे और कुल कद जो है, हाइट मानव की ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 फुट होगी। ऐसे बिल बना करके रहा करेंगे, सब मांसाहारी होंगे। उसमें पृथ्वी के अंदर उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। उन कृतघ्नी प्राणियों को समाप्त करने के लिए ये काल अपना ही कोई वहां गण, जैसे 10वां अवतार कौन आएगा,
ये राजा हरिश्चंद्र जो कलयुग में बड़े महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रभु के लिए अपने बच्चों को भी बेच दिया, अपनी पत्नी को भी बेच डाला, लेकिन अपना सत्य नहीं हारा। इस प्रकार अब वो उस समय की हुई अच्छी साधना के आधार पर स्वर्ग में है, और फिर स्वर्ग भोग के उसी को फिर ये 10वां अवतार बना के ये काल भेजेगा, फिर उसके कर्म बिगड़वा देगा। यहां पर वो सबको खत्म करेगा। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला, उसको शक्ति दे दी काल ने, और ऐसे ही महाभारत का जब युद्ध करवाना था, अर्जुन को शक्ति दे दी काल ने, और जब वो अनर्थ हो लिया फिर वो छीन ली, और फिर वो अर्जुन बिल्लों ने पीटा, और वो गांडीव धनुष नहीं चला उससे। तब वो स्वयं अर्जुन कहता है कि मेरे को भगवान कृष्ण ने छल लिया, युद्ध करवाना था तब तो शक्ति दे दी, अब मेरे से ये धनुष नहीं चल रहा। अर्जुन कहता है कि बड़ा छलिया है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भगवान कृष्ण छलिया नहीं है, वो नहीं चाहते ऐसा जुल्म करवाना। ये तो सब खेल काल खेल रहा है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार बनाकर वो काल इन सबको नचा रहा है। उसके पास रिमोट कंट्रोल है सबका। ये तो खिलौने हैं उस काल के सामने। वो 1000 भुजा का है वो काल भगवान ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के, और ये इनकी मां जो है अष्टंगी शेरा वाली दुर्गा, ये 8 भुजा की। अब ये देखना, एक तो 1000 हॉर्स पावर की मोटर हो, और एक 4 हॉर्स पावर की हो, एक 16 कला के हो, 16 हॉर्स पावर की मोटर हो, और एक 1000 कला की यानी पावर हॉर्स पावर की हो। कितना अंतर होता है। ऐसा ही इन सब के अंदर भिन्नता है। तो इस प्रकार ये काल सभी को नचा रहा है, और वो 10वां जो अवतार आएगा राजा हरिश्चंद्र, यहां इन सब कर्तघनी प्राणियों को मार डालेगा, और वहां जितनी हत्या वो करेगा उसके पाप कर्मों को उसकी ही अकाउंट में लिख दिया जाएगा। और जब ये अवतार यहां अपना 10वां पूरा कार्य करके चला जाएगा या उछल कूद के, फिर इसको नरक में ठोका जाएगा जब इसके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे। ऐसे ये काल सबको धोखा देके अस्थायी सुख दिखा के इन सबको नचा रहा है, ऐसा कबीर परमेश्वर बताना चाहते हैं। 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी। इस काल की ही माया के अंदर फंसे हुए हैं कौन कौन? 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, 9 नाथ 84 सिद्ध, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पुण्यात्मा भी ये काल की ही डोर के बंधे हुए हैं, इनसे बाहर नहीं है। 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, इतम जमका तलबना चलियो पुरुष किशोरी। इन इतनों में तो 21 ब्रह्मांड में तो काल ही का तलवाना अर्थात हुक्म चलता है। मुल्ला का तो माथा दागू सत की मोर करूंगा, पुरुष दीप को हंस ले जाऊं दरा न रोकने दूंगा। अब कबीर परमेश्वर कहते हैं कि इस काल की मुल्ला माया अर्थात सब माया को मैं काट दूंगा, और अपने हंस को सतलोक में पुरुष दीप में पूर्ण परमात्मा वाले लोक में ले जाऊंगा। रास्ता नहीं रोकने दूंगा, मैं साथ रहूंगा अपनी पुण्यात्मा के, जो सत भक्ति मेरे पूरे हंस से पूरे संत का नाम लेकर के और वही 3 मंत्रों के जाप से विधिवत साधना अंतिम श्वास तक करता रहेगा। हम तो बंदी छोड़ कहां धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा वाणी हमारी अखवे। 14 भवन गवन है मेरा जल थल में सर्वंगी, खालक खलक खलक में खालक अवगत अचल अवंगी। अगर अलील चक्र है मेरा जहां से हम चल आए,
पांचों पर परवाना मेरा ये बंद छुटावण दाए। इन पांचों के ऊपर मेरा तलबाना, मेरा हुक्म चलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और इस काल के ऊपर, ज्योत निरंजन के ऊपर कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मेरा हुक्म चलता है। अगर अलील चक्र है मेरा जहां से हम चल आए, सतलोक से हम आए हैं, और पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावण दाए। जहां ओंकार निरंजन नाई, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाई। जहां वेदों के आधार पर साधना करने वाले वहां नहीं जा सकते, और ना ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही। जहां करता ने जन भगवाना, काया माया पिंड ने पराना। पांच तत्व गुण तीनों गुण नाही, जहां काल द्वीप और नहीं झाई। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़, बंधन छुटवाने वाला, पाप कर्मों को काटने वाला वो कबीर परमेश्वर कहता है कि अमर करूं, ऐसे लोक में ले जाऊं ये सत सार नाम और सत्य नाम देकर, वहां से फिर तेरा मरण नहीं होगा। अमर करूं और सतलोक पठाऊं, सतलोक ले जाऊं, भेज दूं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, ताते बंदी छोड़ कहूं। जैसे यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है जो इस काल की बंधन से छुटवाता है, और वो आकार में है। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ का अर्थ होता है बंधन से छुटवाने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला। अब ऋग्वेद आपको बताएगा कि वो बंदी छोड़ कौन है, ये आपके यजुर्वेद बताएगा। ये यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा भाषा भाष्य है, इनका स्वयं भाषा भाष्य, इनका टीका किया हुआ है। और ये श्लोक नंबर 32 आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये है श्लोक नंबर 32 अध्याय नंबर 5। पंचमो अध्याय और श्लोक नंबर 32, ये देखिएगा। ये है उसी गसी कबीर अंगारी असी। बंबारी, बंबारी, बंबारी माने बंधनों का शत्रु। अवेसरोसी दो वसवान सुधन्यो रसी मार जालिये। सम्राट असी कृषाणु पृष्ठो असी पवमानो नभोसी। प्रत्यका मृष्टासी हव सूदन है रथ धामा असी सवर ज्योति। अब इन्हीं के द्वारा, महर्षि जी के द्वारा ही इनके शब्दों में सुनिए पहले तो। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उशीक माने कांतिमान, असी माने है, अंगहारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। अंग का अर्थ होता वास्तव में पाप, अंगहारी का अर्थ होता पाप, अरि माने शत्रु। अंग माने पाप, अरि माने शत्रु। पाप क्या शत्रु, पाप काटने वाले, ये सीधा अर्थ है। अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाले। कबीर, ये कबीर है। ये कबीर को यहां कबीर ही लिखना था। कबीर असी माने है, वो पाप काटने वाला कबीर है। आगे देखिए, फिर स्वयं स्वीकार करते हैं बंबारी, बंधनों का शत्रु, बंधनों के शत्रु, वह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। ये तो इन्होंने अपना बना दिया सीधा बंबार। बंभर माने भंवरे की तरह विषय वासनाओं के बंधन में बंधे हुए काल के जाल में। ये बंभारी माने बंधनों के शत्रु, बंभर माने भंवरे की तरह बंधे हुए बंधनों में, विषय वासनाओं के बंधनों में।
उनको काट के इस काल की कैद से छुड़ाने वाले ये परमात्मा कबीर है। कौन है? वो कबीर है। और वो कहाँ रहता है? ये देखो, वो रत धामा, ये स्वयं कहते हैं वो सत धाम युक्त असी माने है, वो सतलोक में रहता है। अब यहां फिर ऊपर देखना, ये मूल संस्कृत सीधा अर्थ लिखा है कि उसी गसी कबीर, ये स्पष्ट कबीर शब्द है। कबीर अंगारी असी, पाप काटने वाले कबीर हैं। और बंभारी, बंबारी माने बंधन, बंदी छोड़, बंधनों के शत्रु कहो या बंधन छुड़वाने वाले बंदी छोड़ कहो, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, अमर करूं और काल के जाल से जीव को छुटवा कर सतलोक ले जाता हूं। अब गरीबदास जी, वही कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा, अपने प्रभु की समर्थता कैसे बताते हैं और इस काल के जाल को कैसे समझाना चाहते हैं। अब क्या बताते हैं? माया अर्थात ये प्रकृति देवी, और इसके काल के वश होकर ये और ये काल दोनों अपने ही प्राणियों को अपने आप ही पैदा करके और स्वयं ही खाते हैं। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों इसी के अधीन हैं, ये बेचारे इस काल के वश हैं। और ये ओम सोहम का है खेला। ओम ये माया है और ये काया समझो, और इसमें जीव इस काया के अंदर इन्होंने फंसा रखा है। शिखर स्वर्ण में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। शिखर स्वर्ण में ये धर्म, ये काल अन्यायी कहा है कि इसने किसी को भी सत्य नहीं बता रखा, सबको धोखे में देकर रखता है। अभी आप देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड का चित्र, ये शिखर स्वर्ण में, यहां देखो ये 21 ब्रह्मांड का, इस काल के ब्रह्मांडों का चित्र है। ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये काल यहां बैठा है, ये एक महाब्रह्मांड में, इसने 4 महाब्रह्मांड बना रखे काल ने, और इसमें 5 ब्रह्मांड का एक ग्रुप बना रखा है, एक समूह बना रखा है। इनमें सभी प्राणियों को नचा रहा है, और स्वयं ये 21वें ब्रह्मांड में स्वयं शिखर में सबसे ऊपर चोटी में ये काल निरंजन अपने निज लोक में रहता है। और यहाँ पर ये तपस्विला है, ये सब्जियों को भून कर खाता है। ये नकली लोक बना रखे है इसने, सतलोक की नकल करके। और यहाँ पर वो 12 दूतों को रखता है, जहां पर अपने नकली दूत बनाकर, संत बनाकर भेजता है, जो सब शास्त्र विरुद्ध साधना बताते रहते हैं। शिखर स्वर्ण में धर्म अन्यायी, युग काल अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। यहाँ पर अपनी शक्ति से, इस देवी से सभी ब्रह्मांडों में स्वयं ही एक एक ब्रह्मलोक बनाकर और वहां सबको नचा रहा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता रहता है। शिखर स्वर्ण में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गरा से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। इस काल भगवान को कबीर परमात्मा बहुत बुरे शब्दों से लताड़ रहा है कि ये नीचात्मा इन सबको धोखा देकर ले आया यहाँ पे, झूठे लालच में। अभी इनको सब झूठे लालच में ही लगा रहा है। 1.25 लाख घड़िए नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। होय होय, 1.25 लाख रोजाना, 1 लाख को तो रोज खाता है ये काल, मानव शरीरधारी प्राणियों को, और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है।
लाख गिरा सैन्यत उठ दूती, माया आद तकत की कुती। यानी वहां से इसने गंदा कर्म किया, कुत्तों जैसा व्यवहार किया इस लड़की के साथ, इसलिए काल को वहां से निकाल दिया। और फिर कहा कि ये 1,00,000 जीवों का रोजाहार करता है ये काल भगवान, जिसको ये नादान आत्मा सभी पूज रही हैं। और इसी के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 1,25,000 घड़िए नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1,25,000 प्रतिदिन जीवों की उत्पत्ति करता है और 1,00,000 का आहार कर देता है। ये भक्त आत्मा हंस आत्माओं को जन्म और मरण के दंड से दंडित करता रहता है। ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, शोपन बिस्त बकुंठ बनाए। इस खोखापुर में इस काल का लोक दिखा तो ये सतलोक जैसा है, यानी उसकी नकल कर रखी है। और ये सब ऊपर से कवर, खोखा माने कवर, वो तो ठीक लगता है सही ओरिजिनल माल जैसा, लेकिन अंदर माल डुप्लीकेट है। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बन जा है सब कोई। ये अरहट माने रहट का, एक रहट होता है एक कुएं के अंदर वेल, और उसमें एक चैन लगा करके एक पुली पे एक सर्कुलर लोहे का एक घेरा होता है, और उसके ऊपर बाल्टियां बकेट्स वो जड़ दी जाती है उस चैन के ऊपर, और फिर उसको बैल से चलाया करते थे कोल्हू की तरह। और फिर वो नीचे से बाल्टियां भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, फिर नीचे से भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। ऐसे ही ये भक्त आत्मा नीचे अपने पुण्य और पाप इकट्ठे करते हैं, ऊपर स्वर्ग के अंदर जाकर के उनको स्वर्ग और नरक में उन दोनों को खाली करके फिर 84 लाख जोनियों के कष्ट को फिर उठाते रहते हैं। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। कीड़ी यानी चींटी से लेकर और हाथी तक, और ये अवतार भी ऐसे ही काल के जन्म मरण रूपी रहट से बंधे हुए हैं। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हरहट डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। ये शेष महेश ये गणेश्वर ये भी सब जन्म मरण के अंदर ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। शुक्रादिक ये शुक्राचार्य जैसे महापुरुष भी, और ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये भी इस जन्म मरण की रहट की डोरी में सब बंधे हुए हैं। कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, ये 4 भुजा के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं। ये भी इस जन्म मरण के चक्कर रूपी रहट की डोरी से बंधे हुए हैं। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। ये वो बहुत ही निमन सत्र का स्थान है, इसमें जो भी हो गया पैदा हो गया वो मरेगा, और मर गया उसका जन्म अवश्य होगा। ये सृष्टि रचना कबीर परमात्मा ने स्वयं सुनाई, और साथ में अब काल का प्रमाण आप स्वयं देखिए गीता जी के अंदर। ये ब्रह्म काल क्षर पुरुष स्वयं अपने आप को कहता है कि मैं काल हूं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही पुस्तक है ये। इसमें अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 में, ये 32 है और 31 में अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे हे भगवान, हे उग्र रूप वाले, जब इन्होंने विराट रूप दिखाया, 1000 भुजा का, 1000 आंखें आदि आदि, तो अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन है।
हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। आधम, आधम का अर्थ होता है यम माने आदि माने पुराना, यम माने काल। हे वास्तव में काल रूप, इन्होंने आदि पुरुष लिखा। भवंत, आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब देखो, अर्जुन पूछ रहा कि आप कौन है, तो स्वयं ये ब्रह्म कहता है। श्री भगवान वाच, नीचे देखिए, अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन मैं, ये देखिएगा, ये 32वां श्लोक है, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। ये तो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, काल है, महाकाल लिख दिया, मैं काल हूं, इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ये तेरे मारे बिना भी, ये देखिएगा कि जितने वे सब तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, इन सब का नाश हो जाएगा। अब यहां फिर देखिएगा, ये कहते हैं कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। प्रवृत्त हुआ हूं मतलब मैं प्रकट हुआ हूं, ये स्वयं कहते हैं। फिर देखना, लोकों का विनाश करने वाला, लोकों को विनाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, स्वयं स्वीकृति दे रहे हैं कि मैं काल हूं, इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्थात प्रवृत्त हुआ हूं क्यों कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। अपनी सिद्धि से काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, और जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ये तेरे मारे बिना भी मैं मर जाएंगे, मैं इनको खत्म कर दूंगा। अब आप देखिएगा, ये विष्णु महापुराण, इसमें स्वयं स्वीकृति दी है कि विष्णु का, अर्थात ये काल ही महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में ये डबल रोल करता है, स्वयं ही रोल करता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु महापुराण, श्री विष्णु पुराण, इसके अंदर देखिए, ये संस्कृत भी साथ है, यहां से देखिएगा। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी ये दिक काल जो है ये ब्रह्म है। परब्रह्म देव वैसे तुक्के मारा अपने हिसाब से अनजानपने में। ब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त, ये इनकी अपनी सोच है। व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त माने ये प्रगट आकार में नहीं आता, और व्यक्त व्यक्तिगत रूप यानी प्रगट होकर ये ब्रह्मलोक में रहता है, चतुर्भुज रूप में, महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में, उसके अन्य रूप है। अव्यक्त माने निराकार, व्यक्त आकार। अव्यक्त ये किसी के सामने नहीं आता अपने वास्तविक काल रूप में, ये वहां 21वें ब्रह्मांड में आकार में ही रहता है। और यहाँ व्यक्त महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में, ब्रह्मलोक में व्यक्त रूप में, आकार रूप में रहता है, उसके अन्य रूप हैं। तथा काल उसका परम रूप है। असली रूप काल है, किसका? उस काल का, ज्योत स्वरूपी निरंजन का। अब यहां देखिएगा कि भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष काल रूप से स्थित होते हैं, अब जैसे ब्रह्मलोक के अंदर ये महाब्रह्मा महाविष्णु शिव रूप में, ये व्यक्त रूप में है। अव्यक्त ये गुप्त रूप में कृष्ण में प्रवेश कर गया, पुरुष और काल रूप से स्थित है। एक तो भगवान जैसा दिखे और वास्तव में ये काल है। और यहां देखिए, हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अनंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। अब यहां देखिए, पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर
ये काल इस देवी को छोड़कर और 21वें ब्रह्मांड में चला गया। हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। स्पष्ट लिखा है ये महाविष्णु से प्रारंभ होती है विष्णु पुराण और फिर त्रिलोकीय विष्णु की महिमाओं से समाप्त होती है। अब यहाँ वो विष्णु भगवान का वो जिसको परब्रह्म लिखा वहां पर वो गलती से ये अपनी सोच से अब लिखा है कि प्रकृति से अलग हो जाने पर पुरुष के यानी काल भगवान के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है, यानी वो वास्तव वह काल रूप में रहता है 21वें ब्रह्मांड में। अब ये सामने देखिएगा एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र। इसमें ये 7 लोक हैं नीचे के, ये पाताल लोक, ये अन्य लोक हैं उतल अवतल रसतल तुतल वितल अतल, और ये है पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं। और ये इधर देखिएगा ये इंद्र लोक है, ये स्वर्ग और नरक लोक है, ये धर्मराय का लोक है जहां पर सब प्राणियों का लेखा जोखा होता है, जो यहाँ का एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है काल भगवान के द्वारा। ये काल भगवान के तीसरे पुत्र शिव जी हैं, ये शिवलोक है। और ये प्रथम पुत्र ब्रह्मा है ब्रह्मा लोक में, और ये विष्णु जी का लोक है, ये सेकंड पुत्र ब्रह्मा काल का। और ये काल यहाँ रहता है व्यक्त रूप में, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में। और ये प्रकृति देवी का अलग से लोक भी है, और फिर इसको यहाँ भी अपने साथ अपनी पुत्री रूप में रखता है। जब ये इनसे अलग हो जाता है, और यहाँ पर ये एक मानसरोवर भी है, और ये कबीर परमात्मा भी हर ब्रह्मांड में अपना अन्य रूप बनाकर, और इनका सतगुरु का भी एक स्थान यहाँ पर हर ब्रह्मांड में है। जो प्राणी इनकी सत भक्ति करते हैं, अगर वो पार नहीं होते तो उनको तब तक हर ब्रह्मांड में यहाँ रखता है, और फिर जब भक्ति युग आता है तो फिर उनको दोबारा जन्म दे देता है, फिर अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं। अब ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। अब 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिए। अब यहां ये देखिए पूरा का पूरा। अब क्या कहा विष्णु पुराण में कि जब ये प्रकृति से भिन्न हो जाता है, हर ब्रह्मांड में अपने उत्पत्ति करके, ये एक ब्रह्मांड है, ये 5 महाब्रह्मांड का ग्रुप है, 5 ब्रह्मांड का, और एक महाब्रह्मांड बनाया हुआ इस काल ने। इस एक एक ब्रह्मांड में अपनी पत्नी के साथ रहकर एक एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव की उत्पत्ति करके एक ब्रह्मांड की शुरुआत कर देता है। फिर इनसे भी अलग हो जाता है, फिर इनके साथ नहीं रहता, वो काल यहाँ रहता है। देखो कितना स्पष्ट किया है कि वो फिर काल रूप हो जाता है इस 21वें ब्रह्मांड में। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं शिखर सुन मधुरम अन्यायी जिन शक्ति डायन मैल बैठाई। इसको छोड़ के प्रकृति से ये दबाव से काम लेता, जबरदस्ती बाई फोर्स। ऐसे ही सभी तीनों पुत्रों को रजगुण सतगुण तमगुण बनवा दिया। अब ये बेचारे क्या करें, जैसे मिर्च बन गई तो मिर्च का स्वभाव तो रहेगा ही, उसका क्या दोष बेचारी का। अब यहां देखिएगा कि आपको ऋग्वेद दिखाऊंगा, उसमें लिखा कि इस काल ने इन सभी 21 ब्रह्मांडों को ऐसे गोल आकार वृत्ताकार में सबको घेर कर, और उससे भी बाहर बैठा है, इनसे भी बाहर बैठा है, यहां बैठा है अतितिष्ठन्त, इनसे भी बाहर है, वृत्ताकार में गोलाकार में रोक के। अब ऋग्वेद दिखाता हूं सृष्टि रचना में। अब देखिएगा ये ऋग्वेद ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है। इन्होंने भी सत्य को छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि परमात्मा वास्तव है कौन। अब ये देखिएगा ऋग्वेद
मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90, इसमें देखना संस्कृत स्पष्ट बता रही है। यहां देखिए, सहस्रा शीर्षा, सहस्रा अक्षय, सहस्र पात है, स भूमि विश्वस्तो वृत्वा, ये देखना वृत्वा, अति तिष्ठन्त 10 अंगुलम, पुरुष है परमेश्वर, ये काल भगवान, पुरुष माने काल भगवान, क्योंकि अब सहस्रा शीर्षा संसार के सिरों वाला, सहस्रा संसार के नहीं 1000 सिर वाला, जैसे गीता में लिखा है हे सहस्रा बाहु सहस्रा अक्ष वाले, सहस्रा अक्षय और हजारों आंखों वाला, इन्होंने संसार की आंखों वाला लिखा है, जबकि सहस्र माने 1000 होता है, 1000 पात है, 1000 पैरों वाला सहस्रा पात। अब मैं जो बताना चाहता हूं कि ये क्या लिखा है, स माने वह भूमि, इस भूमि वाले पृथ्वी वाले लोकों में प्रकृति को विश्वता माने सब और से वृत्वा, ये वृत्वा माने गोल आकार में घेर के 10 उंगलम, इन्होंने 10 इंद्रियों लिखा नहीं, 10 उंगल माने इन 10 इनसे बाहर, यानी अपने पूरे काबू में करना, 10 उंगलम में माने पूरे काबू में करके, अति तिष्ठत यानी इनसे भी बाहर बैठा है। अब ये संस्कार दिखाई आपको, अब ये दास बताएगा वास्तव में इनका क्या सरलार्थ बनता है। और फिर आगे इन्होंने किया है, इन्होंने की भाषा में सुनिए पहले। अब दूसरा श्लोक, जो उत्पन्न हो चुका है और जो भविष्य में उत्पन्न होगा, होने वाला है, और जो वर्तमान में है वह सब पुरुष ही है, और अमृता मोक्ष का स्वामी है, जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है। अब देखो, ये परब्रह्म की महिमा है, वो ब्रह्म की महिमा थी। अब आगे देखिएगा, इन्होंने गोलमोल कर दिया। आगे देखो, एतावान इतनी ही इस पुरुष की जगत आदि विभूति है। स्पष्ट लिखा है कि एतावान इतनी ही इस पुरुष की महिमा अर्थात जगत आदि विभूति है, और पुरुष वह परमेश्वर तो, यानी इस भगवान 1000 भुजा वाले थे तो वह परमेश्वर तो स्वयं लिख रहे हैं, इससे भी बड़ा है। देखो महर्षि दयानंद स्वयं 2 भगवान तो आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि वो वास्तव में परमात्मा, पहले तो 1000 भुजा वाला भगवान, अब कहते हैं ये तो इतनी ही महिमा है उस भगवान की तो, लेकिन वो परमात्मा वह परमेश्वर अर्थात दूसरा कोई भगवान है वो इससे भी बड़ा है। हे मालिक, 2 भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं और स्वयं कहते हैं भगवान है ही नहीं, निराकार है, एक ही प्रभु है, विश्व समस्त भूत जात इसका एक पैर है, एक पैर है, पाद है, इसके 3 पाद ज्ञान प्रकाश दिदिनी दिवी है, ये अमृतम अविनाशी है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा भाषा भाष्य अर्थात इसका सरलार्थ है, और ये स्वयं ही प्रथम श्लोक में स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर संसार के सिर वाला, सहस्रा शीर्षा 1000 सिर वाला, 1000 भुजा वाला, 1000 आंखों वाला, ये काल भगवान है। और इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है, इस दास ने किया है कि पुरुष विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष, 1 सहस्रा शीर्षा 1000 सिर वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला, वह काल भूमि मन पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को विश्वस्ता माने सब औरतें, विश्वस्ता माने सब और से जबरदस्ती घेर के, विश्वस्ता 10 उंगलम माने बिल्कुल पूर्ण काबू करना, यानी 10 उंगलों के बीच में रख लेना, उसको पकड़ लेना, जकड़ लेना, 10 उंगलम का अर्थ ये है, पूर्ण रूप से घेर के
वर्तवा यानी गोल आकार में घेर के अतः तिष्ठत, इससे भी बाहर उस काल लोक में ठहरा हुआ है। ये आपको अभी मैंने दिखाया। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 में प्रथम श्लोक में क्या लिखा है कि वो 1000 भुजा वाला भगवान काल विराट रूप, ये इन सब को वृत्ताकार में घेर के, ये गोल आकार में घेर के, यानी 10 उंगलों में कति काबू करके, 10 उंगलों माने बिल्कुल काबू करके, और उससे अति तिष्ठन्त, उससे भी बाहर ये देखो यहाँ पर काल लोक में रहता है। और यही शिव पुराण विष्णु पुराण बता रहा है कि प्रकृति से न्यारा होकर वो अपने वास्तविक काल रूप में जाकर के अलग से स्थित हो जाता है। ये वो काल का निजलोक और ये काल का जाल है। और यही आपने महर्षि जी के द्वारा उलझ पुलझ करते हुए भी नहीं छुपा पाए। अब यहां आप देख रहे हैं ऋग्वेद के अंदर भी पूर्ण परमात्मा और साथ में ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की सबतः महिमा वर्णित है और जो यथार्थ है। अब आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 का प्रथम श्लोक सुना कि ये काल भगवान 1000 भुजा वाला, 1000 सिर वाला, 1000 आंखों वाला, और ये इन सब सारे ब्रह्मांडों को रोक के और इनसे बाहर भी विद्यमान है। आगे दूसरे में क्या लिखा है कि एवं इस कुछ सही तौर पर पुरुष है माने भगवान अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। ये तो नाशवान है पहले वाला तो, और दूसरा वास्तु कुछ भगवान रूप दिखाई देता है कुछ, क्योंकि वो खाता नहीं अक्षर पुरुष, और ये तपस्या पर बुनकर खाता भी है। ये नाम मात्र भगवान है, दिख है भगवान पर, वास्तव में प्रभु ये है नहीं। अब स्पष्ट लिखा है कि एक रूप तो उनका काल है, वास्तविक रूप इनका एक रूप तो भगवान है काल का, विष्णु का, और वास्तविक रूप इसका यानी काल है, परम रूप काल है। ये उदाहरण आगे दूंगा। अब इसमें लिखा है कि दूसरे श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 2, एवं पुरुष है च इदम, एवं पुरुष माने कुछ सही तौर पर भगवान अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है, और च और इदम माने यह, यत माने जो, भूतम माने उत्पन्न हुआ है, यत जो भविष्य में उत्पन्न होगा, सर्वम सब, यत माने प्रयत्न से, मेहनत के द्वारा, अनेन माने अन से, अतिरोहति विकसित होता है। जैसे इस क्षर पुरुष के यानी ब्रह्म के लोक में और अक्षर पुरुष परब्रह्म के लोक में जितने भी प्राणी हैं वो सब मेहनत करके, टुकड़े भरकर मेहनत करके अपना अन्न से ही इनका प्रफुल्लित शरीर होता है। लेकिन सतलोक में अन्न नहीं, अन्न से नहीं, वो अमृत आहार है वहां का, विकसित होते हैं। ये अक्षर पुरुष भी उतः माने संदेह युक्त, उतः है अमृतस्य मोक्ष, अमृतस्य ईशान। ये अक्षर पुरुष भी यानी ये परब्रह्म भी संदेह युक्त अमोक्ष देने का वाला स्वामी है। देखो स्पष्ट लिखा है, उतः उत संदेह युक्त अमृत से यानी अमृतव का ईशान मन स्वामी है। ये भी संदेह युक्त है यानी पूर्ण मुक्त नहीं कर सकता। इसमें भी गए हुए प्राणी पूर्ण मुक्त नहीं, उनका भी जन्म मरण है। लेकिन इनसे ज्यादा स्थायी होने से ये कुछ अक्षर पुरुष कहलाता है, कुछ अविनाशी कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ये भी सही मोक्ष नहीं दे पाता, ये भी संदेह युक्त है, इसका भी अधूरा मोक्ष है। लेकिन इस काल वाले तो बहुत ही अच्छा है, ये खाता नहीं प्राणियों को। अब तीसरे श्लोक में जैसा स्वयं महर्षि जी स्वीकार करते हैं कि इस भगवान की तो इतनी ही महिमा है, और जो भी प्रकृति आदि से उत्पन्न हुआ है उससे भी बड़ा भगवान और है, वो पूर्ण परमेश्वर और है। ऐसा ही इसमें लिखा है। अस्य माने इस अक्षर पुरुष की तो, एतावान माने इतनी ही महिमा प्रभुता है। कितना स्पष्ट ज्ञान दिया है। प्रथम श्लोक में इस क्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन काल का वर्णन है कि ये इन सब प्राणियों को रोक के 21 ब्रह्मांड में स्वयं बाहर भी रहता है।
इसकी 1000 भुजा, 1000 आंखें, 1000 हाथ आदि आदि है। और दूसरे नंबर का भगवान एवं पुरुष है, यानी कुछ सही तौर पर भगवान है, क्योंकि वो खाता भी नहीं और इससे ज्यादा मोक्ष वहां पर मुक्त है प्राणी, बहुत समय तक शरीर रहता है, लेकिन वो भी संदेह युक्त मुक्ति का दाता है। पर ब्रह्म भी यानी पूर्ण मुक्त नहीं होते। और जितने भी इन दोनों लोकों में इस परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मंडों में और काल के 21 ब्रह्मंडों में जितने भी प्राणी हैं, ये मेहनत से ही टुकड़ा करके खाते हैं, चाहे देवता हैं और चाहे यहाँ पर अन्य प्राणी हैं। अब लेकिन सतलोक में ऐसा नहीं है। आगे लिखा तीसरे श्लोक में, अस्य माने इस अक्षर पुरुष की तो एतावान इतनी ही महिमा माने प्रभुता है। ये क्षर पुरुष अक्षर पुरुष तो इतना ही भगवान है। तथा पुरुष है माने पूर्ण परमेश्वर तो अतः माने इससे भी जयावान माने बड़ा है। होय होय, इस अक्षर पुरुष से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और ये यजुर्वेद में स्वयं महर्षि जी भी स्वीकार करते हैं ऋग्वेद में कि वो परमात्मा तो इनसे बड़ा है, इनसे भी बड़ा है। विश्व माने समस्त, भूतानी माने अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष के इन लोकों में तथा सतलोक में जितने भी प्राणी हैं वह इस अस्य माने इस पूर्ण परमात्मा नि अक्षर पुरुष का पाद माने एक पैर समझो। अस्य माने इस परमेश्वर के त्रि माने 3, दिवी माने लोक जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, वो अमृतम अविनाशी पाद दूसरा है। ओए होए, अब क्या बताया है कि ये जितने भी सतलोक और इस लोक में जितने भी प्राणी हैं, ऊपर के लोकों में और परब्रह्म और ब्रह्म के लोकों में जितने प्राणी हैं जीव आत्मा, ये तो इसका एक पैर समझो। और ऊपर के तीनों लोकों में जितने प्राणी हैं, दिव्यलोक कौन कौन से, सतलोक, अलखलोक और अगमलोक, अनामी लोक में जीव स्थिति न्यारी नहीं है। इसलिए उन तीनों लोकों में और जितने भी प्राणी और तीनों लोक, ये उनका अविनाशी पैर है, अर्थात उस परमात्मा की स्थिति बता रहे हैं उदाहरणार्थ। आगे फिर चौथे श्लोक में लिखा है कि पुरुष माने यह अविनाशी परमात्मा, ऊर्ध्व माने ऊपर, त्रि माने 3 लोक जैसे सतलोक, अलखलोक और अगमलोक, पाद माने पैर ऊपर के हिस्से में, उदयन उदयत विराजमान है। अस्य माने इस परमेश्वर की पूर्ण ब्रह्म तथा पाद एक पैर एक हिस्सा जगत रूप पुनः फिर यह माने यहाँ अभवत प्रकट होता है और फिर यहाँ पर वो प्रकट भी होता है, जैसे कबीर रूप में आगे, कभी सत्सुकृत रूप में आगे, कभी किसी प्रकार। तथा माने इसलिए स माने वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा ऐसना असने होय ऐसन जो खाता नहीं और जो सने जो खाता है। ये क्षर पुरुष तो 1,00,000 जीवों को रोज खाता है, अक्षर पुरुष खाता नहीं। इसमें लिखा है सनेन असनेन, खाने वाले और न खाने वाले, अर्थात काल और परब्रह्म से अभी माने ऊपर, विश्व माने सर्वत्र, उससे ऊपर भी और सर्वत्र विक्रमात व्यापक है। कितना स्पष्ट कर दिया कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा ऊपर के तीनों लोकों में भी है। और फिर ये खाने वाले और न खाने वाले, काल तो खाता है पर ब्रह्म नहीं खाता। ये क्षर पुरुष तो 1,00,000 जीवों का आहार करता है, इसको सांप लगा हुआ है, इसको रोग लग गया, और अक्षर पुरुष नहीं खाता। इसलिए लिखा कि खाने वाले और न खाने वाले इन में भी व्यापक है और इनसे ऊपर भी न्यारा भी वो व्यापक है, ऊपर भी है और इन सब पर भी कंट्रोल है। जैसे प्रधानमंत्री राज्य में भी व्यापक, एक प्रांत में भी व्यापक है और अपने भी सब सारे देश में भी व्यापक है। और केवल मुख्यमंत्री अपने ही प्रांत में व्यापक है और मंत्री अपने विभाग में, केवल एक प्रांतीय मंत्री अपने केवल विभाग में व्यापक है, ऐसा समझो।
पुरुषेण माने काल भगवान ने अपने जाल साजी से हविषा माने गर्म करके खाने के लिए मक्खन पदार्थ रूप में, देवा माने भक्त आत्माओं को अयगम अविधि पूर्वक धार्मिक रूपी यज्ञ के द्वारा, अयगम यानी जो धार्मिक यज्ञ माने धार्मिक कर्म, अयगम जो धार्मिक कर्म ना हो। जैसे गीता जी में लिखा है कि 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दुष्कृतिन, मनुष्यों में नीच, दुष्कृतिन माने वो अधार्मिक मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले, दुष्कृतिन माने जो सही धार्मिक कर्म ना हो वो बुरे कर्म करते हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, पूर्ण परमात्मा की पूजा नहीं है, उससे अन्य पूजा को दुष्कृतिन अर्थात अविधि पूर्वक साधना करने वाले कहा है। यहाँ वही है कि अयज्ञन जो अधूरी अविधि पूर्वक साधना रूपी यज्ञ के द्वारा, यत माने परिवर्तन करके, तन्वंत माने ताने अर्थात जाल की तरह रचना रची, वसंत सुहाना मौसम, वसंत अर्थात रिंचिक सुख। अब जब तक इस प्राणी के शुभ कर्म साथ होते हैं, जब ये मौज मारता है, बड़ी खुशी के साथ रहता है, तो ये तो समझो वसंत ऋतु बनाई इसने। शुभ कर्म जब साथ हैं तो ये आनंदित समझता है अपने आप को। लेकिन ये गरीबदास जी कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे नवेगी हरदम लेखा वरना रे। तो इन्हों सोच लेता है ये इंसान जब थोड़ा सा सुखी होता है कि तू ऐसे ही आनंद में रहेगा। नहीं, इस काल ने ही ये तुझे धोखा देने के लिए तेरे ही शुभ कर्म देकर वो वसंत ऋतु बना दी, अर्थात ये रंचिक सुख संतान और संपत्ति का दिखाया। अजम माने घी अर्थात असीत माने शुभ कर्म रूपी घी था तेरा योग, ये तेरी मलाई थी जो वसंत ऋतु रूप में दे दी, अर्थात तेरे को शुभ, तेरे ही शुभ कर्मों का योग फल देकर, और तुझे लग रहा था मैं मौज कर रहा हूं, भगवान ने मुझे आनंद दे रखे। और फिर देखिए क्या होगा, ग्रीष्म, फिर ग्रीष्म आओगी, पाप कर्म रूपी गर्मी इस जीव को तड़पाने जलाने के लिए, अस्य माने इस काल का, ईदम माने ईंधन अर्थात आग, और सर्द ऋतु जब ये शरीर छोड़ जाएगा फिर क्या करेगा, हवनीय पदार्थ द्रव्य बनकर, अर्थात फिर ये इसको खावेगा। पहले वसंत ऋतु तो वो शुभ कर्म जो तूने ही किए हुए थे तुझे ही दे दिए, तेरी ही मलाई, तेरा ही घी तेरे सिर पर दे दिया, वो तो वसंत ऋतु समझ इसकी। और फिर ग्रीष्म ऋतु वो आवेगी जब तेरे पाप कर्म होंगे, किसी की टांग कट जाएगी, किसी की आंख फूट जाएगी, किसी का बेटा मर जाएगा, किसी की बेटी मरेगी, ये ग्रीष्म ऋतु यानी तेरे को जलाने के लिए, तड़फाने के लिए इस काल ने जाल बना रखा। और फिर शरद ऋतु जब तू मर जाएगा, ये शरीर शांत हो जाएगा, और फिर तुझे खावेगा वहां हवी, यानी तो जो फिर एक खाने योग्य पदार्थ बनाओ निकाल लेगा तेरे मत तपस्या के ऊपर। ये 6ठा श्लोक सुना आपको। अब 7वां सुनो। अग्रतः माने बाद में, पहले अविधिवत साधनाएं करवाई, जैसे वेदों में ओम नाम का जाप लिखा है और महिमा पूर्ण परमात्मा की, ऐसे गीता में ओम नाम का जाप और यज्ञ हवन आदि लिखे हैं और महिमा पूर्ण परमात्मा की। अब इन नादान आत्माओं ने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मंत्र जानकर और दिन रात मेहनत की, तपस्याएं की, लेकिन उसे प्रभु नहीं मिला। क्योंकि गीता जी के 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में और 53 चमन में स्पष्ट है कि अर्जुन किसी भी वेद वर्णित विधि से, यज्ञ से, हवन से, तप से, जप से मैं नहीं प्राप्त हो सकता, प्रभु तो प्राप्त हुआ नहीं। फिर उन्होंने अपने अपने अनुभव के, उन विद्वान पुरुषों ने अपने अपने जितने जिनका ध्यान में जो उपलब्धियां हुई, अपने अपने अनुभव के शास्त्र बनाने शुरू कर दिए, और जिसके कारण ये भक्ति का पतन हो गया। ये ऋग्वेद बता रहा, ऐसे वेद पढ़ाने चाहिए थे अपने को। अगर तब माने बाद में, तब मानो सज्ञान अंधकार की, यज्ञम माने पूजा के आधार पर, पुरुषम माने काल भगवान को, तेन माने उन, देवा माने भक्त आत्माओं, चय तथा साध्य माने सिद्धों ने, ऋष्य है माने ऋषियों ने, बहरसी माने वेदों के बाहर अर्थात भिन्न भिन्न जातम माने स्वयं उत्पन्न कर दिए।
वेदों से बाहर, बहिर्ष माने उस बाहर के, वेदों से न्यारे, जातम माने स्वयं उत्पन्न कर लिया, अर्थात वह शास्त्र बना लिए। ये माने जो प्रोक्शन माने मन माने मंत्रों के उच्चारण से, जैसे चारों वेदों में एक एक थोड़ा थोड़ा मंत्र निकाल के और एक ब्रह्म ये गायत्री मंत्र बना दिया। ये चारों वेदों में से दो दो अक्षर, तीन तीन अक्षर ले रखे हैं। ये स्वयं प्रोक्शन माने मन माने मंत्रों के उच्चारण से अयजंत अविधि पूर्वक साधनाएं शुरू कर दी। ओए होए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।